टीसीएस में जो हुआ वो कोई पहला मामला भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है। देखिए, एक तो धर्मांतरण अवैध रूप से, ऊपर से जातिवाद, अगड़ों के लिए रेट्स अलग, मतलब जो अगड़ी जातियों की जो युवतियां हैं, ठाकुर ब्राह्मण कर लिए तो 8-10 लाख हाँ। मिल जाएगा। हम मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि जो पकड़ा जा रहा है वो सब अब्दुल है। ऐसे मुद्दों पर आप कब तक शांत रहोगे, आप कब तक खामोश रहोगे? या तो आप इनको मुद्दा नहीं मानते, या तो आप इस पर चर्चा करने से बचते हैं, आपको डर लगता है क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी। बीजेपी इसका फायदा उठाती है। कम से कम वो इच्छा शक्ति तो नेताओं में तो है, कम से कम कि वो करके दिखा रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, ठीक, ये कलाकार जो हमारे विपक्ष के नेता हैं ये कह रहे हैं कि उसमें भी आप जातियों के आधार पर दीजिए, आप धर्म के आधार पर दीजिए, है ना? जाति वाला तो फिर भी बर्दाश्त तो करे फिर भी आदमी। चलो ठीक है भाई, पिछड़ों का, दलितों प्राइम का मिनिस्टर ने कह दिया, आपको संज्ञान लेना प्राइम चाहिए। मिनिस्टर ने कह दिया कि ये लोग मतलब आप ये देश आप बर्बाद कर देने वाले उसमें धर्म भी आप में धर्म के आधार पर दीजिए। लोग इसको नॉर्मलाइज करने के चक्कर में कह रहे हो जाता है, हो जाता क्या है। हो गया? तो थॉट प्रोसेस तो वही है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो कह रहे कि इस पे आप चर्चाएं, अरे भाई कोई किसी का रिलीजन बदल दे रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है, सच बोलो ना भाई, साफ साफ दिख रहा है। तुष्टीकरण की गोली ऐसी क्यों दे रहे हो, लेमन चूस उनको, हाँ। कि उनको लग रहा है कि हम गलती करते ही नहीं। वो रोज गलत हो रहे हैं, वो रोज गलती कर रहे हैं, रोज बम फोड़ रहे हैं। गलती पे गलती कर रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए तुरंत सड़कों पर लोगों को उतारने के लिए तैयार हो। फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि आप टीसीएस के मैनेजर हैं, काम सब एक ही कर रहे हैं। एक ही काम कर रहे हैं, और घर में कोई मजदूरी कर रहा होगा वो भी उसी काम को कर रहा है। पहली ही बात में ना ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, हम बात नहीं करते। तो फिर आपकी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में चली जाए, व्हाइट हाउस में चली जाए, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जहां आपकी बच्ची खतरे में हो सकती है। दर्शकों, टीसीएस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन सवाल है कि टीसीएस का पहला है या आखिरी है, या इसके बाद मामले नहीं आएंगे, या इससे पहले मामले नहीं हुए। किसी भी समस्या का हल तब ढूंढा जाए जब समाज या देश इस बात को ये माने। जब तक आप समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि ये समस्या है, तब तक आप किसी चीज़ के सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। हमारे साथ हमारे भाई राहुल जी हैं। राहुल भाई, टीसीएस में जो हुआ वो कोई पहला मामला भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है। लोगों ने कहा, वामपंथियों ने, ये जितने परजीवी हैं, इन्होंने कहा कि जी वो क्या नाम है, अफजल का बाप मास्टर था, अफजल गरीब था, बुरहान वानी का बाप टीचर था। ये सब ड्रामा इस देश में होता है। लोगों ने कहा कि गरीबी जो है, गरीबी की वजह से लोग बरगला जाते हैं, लोगों को समाज से काट दिया जाता है, पैसों के लालच में लोग आतंक का रास्ता या नक्सलवाद का रास्ता चुन लेते हैं। अभी बहुत पीछे ना जाकर हम लोग हाल फिलहाल के कुछ वाक़ये हैं जो मुझे लगता है हर किसी को याद भी होगा। अब दिल्ली का केस, सारे के सारे डॉक्टर हैं, लाखों रुपए की सैलरी होगी, बढ़िया जीवन होगा, बावजूद आतंकी बना। यहाँ गरीबी का कोई एंगल नहीं है। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जो अशिक्षा के अभाव के कारण लोग आतंक के रास्ते पे चले जाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं। डॉक्टर है भाई, वो जो आपको याद होगा गुजरात में जो एटीएस ने पकड़ा था, जो खतरनाक जहर को भारत के पानी में मिलाना चाहते थे अलग अलग राज्यों में, रेजिन नाम का एक पॉइजन वो बना रहे थे। नाखून की मात्रा का बराबर रेजिन जो है हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वो इतना खतरनाक पॉइजन बनाना चाह रहे थे। सब इंजीनियर थे राहुल जी, केमिकल इंजीनियर थे सबके सब। अब आइए टीसीएस। आईटी सेक्टर के अंदर भारत में टीसीएस की इज्जत ये है कि लोग टीसीएस की नौकरी को सरकारी नौकरी जैसा समझते हैं। वहाँ भी अगर ये हो रहा है कि जहाँ एचआर हेड है, एचआर हेड समेत जो तमाम टीम लीड्स हैं, वो हायर ऐसे ही लोगों को कर रहे हैं जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनकी आसानी से जिनका दिमाग बदल दिया जाए, धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। हम लोग पढ़ते आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। नासिक के उस बीपीओ में तमाम धर्म के लोग होंगे, कोई और इस तरह की कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं कर रहा था। लेकिन एक ही तबके के लोग बड़ा पूछते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन फिर
जवाब देने वाले लोग ये भी पूछते हैं कि फिर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, इसका भी तो बताइएगा। हम मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन चक्कर यह है कि जो पकड़ा जा रहा है वो सब अब्दुल है, सब हफीज़ हैं, सैयद सलाहुद्दीन है, बुरहान है। ऐसा क्यों, ये महासंयोग क्यों? टीसीएस में अब देखिए कैसा नेक्सस है राहुल जी। लड़की फरार है, निदा अहमद, लेकिन पैसा ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि उसके नाम की जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका जो है कोर्ट में पहुंच गई है। आप ये लगा लो कि किस लेवल के कलाकार हैं ये लोग, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास, और इनको सब पता है, इनको कानून के सारे लूप होल्स पता है कि वो कहाँ से बचकर निकल सकते हैं। प्रकाश जी देखिए, जैसा कि आपने भी कहा, तो ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे कैसे करके बड़े बड़े रैकेट्स जिनका पर्दाफाश हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में वो जलालुद्दीन छांगुर बना जो घूम रहा था, जब उसको पकड़ा तो ये पता चला कि वो तो मतलब वहाँ भी देखिए, एक तो धर्मांतरण अवैध रूप से, ऊपर से जातिवाद, अगड़ों के लिए रेट्स अलग, मतलब जो अगड़ी जातियों की जो युवतियां हैं, ठाकुर ब्राह्मण कर लिए तो 8-10 लाख हाँ, मिल जाएगा, और जो ओबीसी वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए अलग, दलित हैं उनके लिए अलग रेट्स। तो ये जो दिमाग उनका जो है, सोचने का जो तरीका है कि जो भाई दलित हैं या फिर जो पिछड़ी हैं उनको आसानी से आप समझा सकते हो, जो अगड़ी हैं वहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे उसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अगड़ों को ज़्यादा, मतलब जो अपने आप को समझदार मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, आप उनको टारगेट करें, अब आपको जो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, दिशा तय करते हैं, जो हाँ, समाज को सही गलत बताने की ताकत रखते हैं। हाँ, तो मतलब उनको टारगेट कीजिएगा, उनकी लड़कियों को टारगेट कीजिएगा, तो फिर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए, देखिए अब लोग क्या है, कुछ बुद्धिजीवी अब सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, कोई सीधा सवाल पूछ रहा है, कोई माहौल क्या है बता रहा है ना। वो कहते हैं कि हमारी वीडियो में कोई एक तरीके से अगर सोचने के लिए आ रहा है तो हमारी वीडियो मत देखिए आप लोग दोनों पहलुओं पे सोचिए। जबकि उनका जीवन हमेशा एक तरफ सोचता हुआ निकल गया। अब कोई उनसे पूछे प्रकाश जी कि ऐसे मामलों पर आप कोई टीवी डिबेट करेंगे? वो ऐसे लोग हैं, वो क्या टीवी डिबेट करेंगे? जब वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, एक शब्द नहीं है ना, वो ये कह रहे थे प्रकाश जी कि ये हमें उन बांग्लादेशियों के लिए क्यों बोलना है, वो हमारा क्या लेने देना। वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, या भारत में जो हिंदू रह रहे हैं आप उनके ऊपर बात कीजिए। ये क्या ड्रामा बना रखा है, देश को आपने बांट के रख दिया है। और वही लोग जब ईरान में खामेनेई मारा गया, जब ईरानियों को ट्रंप और नेतन्याहू ठोक रहे थे, उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उनको मानवता याद आ रही थी, उनको ये याद आ रहा था, अरे देखिए वहाँ के लोगों में मतलब किस तरह का भय है, खौफ है, ये सब क्या हो रहा है, दादा बन के घूम रहा है ट्रंप के। हम इतने बड़े फैन नहीं है कि हम ट्रंप को कहें कि ट्रंप इतना बड़ा ऐसा है ना, दोगलापन तो मत रखो ना। लेकिन बात यह है कि आप कम से कम एक चीज जो आप कह रहे हैं, अभी देखिए, अब सरकार एक तरफ कह रही महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, ठीक, ये कलाकार जो हमारे विपक्ष के नेता हैं ये कह रहे हैं कि उसमें भी आप जातियों के आधार पर दीजिए, आप धर्म के आधार पर दीजिए, जाति वाला तो फिर भी बर्दाश्त करे आदमी। चलो ठीक है भाई, पिछड़ों का, दलितों का, कह दिया, आपको संज्ञान लेना चाहिए। मिनिस्टर ने कह दिया कि ये लोग मतलब देश बर्बाद कर देने वाले, उसमें भी आप धर्म के आधार पर दीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया जैसे नेता अगर इस बात को कह रहे हैं, तीसरी बड़ी पार्टी है प्रकाश जी, तो उन मंशाओं को आप समझिए कि तो अखिलेश यादव को आरक्षण की क्या जरूरत है, पूरी पार्टी मुसलमानों को नाम कर दें। जब यही तो कहा अमित शाह ने, आरक्षण क्यों चाहिए? तुम लोग इतने बड़े मुसलमानों के खेवनहार हो, कांग्रेस खेवनहार है, तो मैं कह रहा हूं कि संविधान में तो जब होगा तब होगा। अरे अपनी पार्टी का तुम अध्यक्ष भी बना दो भैया, अपनी पार्टी का कर लो, बोल लो कि मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। जहां तुम्हारी सरकारें हैं तो उनको वहां मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप ही बना दो। चलिए भाई, प्रधानमंत्री तो वो तो बपोती मानते हैं, अपनी पार्टी जो है बपोती है, हमारे हिसाब से ही चलेगा, जैसा हम चलाएंगे वैसा ही होगा। भाई गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी, यादव परिवार समाजवादी पार्टी, उससे कुछ इतर है। लेकिन यहाँ तो ये समझना पड़ेगा ना कि भैया आप ये ऐसे मुद्दों पर आप कब तक शांत रहोगे, आप कब तक खामोश रहोगे? या तो आप इनको मुद्दा नहीं मानते, या तो आप इस पर चर्चा करने से बचते हैं, आपको डर लगता है क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी, तो वही तो आधार तो वही बचा है। अब प्रकाश जी ये लोग इस बात को कह रहे हैं, मुझे तब ज़्यादा अफसोस होता है, पीड़ा होती है इस बात को लेकर के कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये 2014 के बाद में ही क्यों होने लगा।
या फिर उत्तर प्रदेश हाँ, में लोगों अगर का इस तरह सवाल के है, मामले सामने आ रहे लोगों हैं का सवाल उत्तराखंड है के कि बाद में ही क्यों होने लगा? अचानक ऐसे क्यों आ रहा है, हाँ। अचानक ही क्यों होने लगा। बीजेपी इसका फायदा उठाती है, ऐसी चीजों को बढ़ावा देकर बीजेपी फायदा उठाती है, लोग कहते हैं, तो पूछते हैं। भाई अब कम से कम वो इच्छा शक्ति तो नेताओं में तो है कम से कम कि वो करके दिखा रहे हैं। वो जनता के साथ में जाकर के अगर इस बात को कहते हैं कि हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन आपको भी तो काम करना पड़ेगा। आपको भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर प्रकाश ललित का कोई घर है, राहुल चौधरी का कोई घर है, उस घर के आसपास कौन लोग रहते हैं, वो क्या व्यवसाय करते हैं, वो किन लोगों से मुलाकात करते हैं, या जिस दफ्तर में हम काम कर रहे हैं ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमारे दफ्तर में कौन लोग हैं, किस मंशा के साथ काम कर रहे हैं, हमें उनके बारे में पता लगाना चाहिए। अपने आसपास कौन रह रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, इस बात को हमें पता करना अच्छा, चाहिए। एक और चक्कर है, लोग इसको नॉर्मलाइज करने के चक्कर में कह रहे हो जाता है, क्या हो गया। तो थॉट प्रोसेस तो वही है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो कह रहे कि इस पे आप चर्चाएं, अरे भाई कोई किसी का रिलीजन बदल दे रहा है, वो नौकरी करने जा रही है एचआर हेड, वो ऐसे ही लोगों को रिक्रूट कर रही है जो एकदम ऐसे हैं, हल्के हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड हल्का है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उनके सामने उनको गलत लोगों के साथ बिठा रही है, उसको गलत तरीके से टच किया जा रहा है, देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, वो बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसको नौकरी करनी है। सामान्य व्यक्ति के साथ करेगी, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, वो क्यों बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप ये सब करवा रहे हैं लंबे समय तक, फिर आपने शुरू किया कि देखो पीस वाला धर्म में आओ। कितने बड़े पीस वाले हैं ये, और एक दूसरे को ठोक रहे हैं वहाँ खाड़ी और में। इस्लाम जो है हाँ शांति का मार्ग है, हाँ, यही अपनाओ। कितना बड़ा शांति। अच्छा एक बात और बताइए, जहाँ जहाँ ये लोग हैं, देखिए अब वही बात हो जाती है, आप कौन से देश में आपको शांति, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर ही अलग हुआ है, बहुत शांति है, कितनी शांति है। बांग्लादेश में बहुत शांति, बांग्लादेश, उससे पहले अफगानिस्तान, तालिबान, बहुत कितनी शांति है, कितनी शांति बताइए ना आप। पूरे मतलब मिडिल ईस्ट में शांति ही शांति। मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, अभी वहाँ आपस में मर रहे हैं, आपस में लड़कटने को तैयार हैं, एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं। यहाँ वालों को चाहिए शांति, कितने बड़े शांति दूत हैं यहाँ वाले भी। तो ये देखिए क्या होता था, आपको याद है ना राहुल जी, वो कहते हैं कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। हाँ, तो सिस्टम भैया ऐसा नहीं होता। सिस्टम कब तक आप ये मान करके चलेंगे सिस्टम आपका वो भी रहेगा? आप वो ताकत तो देखो उस सिस्टम की, भागी हुई है एचआर, उसके नाम का केस आ गया, हाँ। बड़े से बड़ा वकील खड़ा हो जाएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका केस लड़ेंगे लोग, केस लड़ेंगे, वो तो देखिए हिफाजत करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि देखिए हम तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जानबूझकर फंसाया जा रहा है ये वो। कोई नई बात है क्या? अभी आपने डॉक्टरों का नाम लिया, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों की फौज जो तैयार हो रही थी, उनका क्या उद्देश्य था? केवल बम बना करके फटना? तो एक ही फटा, पता नहीं कितने फटने थे। और जब उसके वाइस चांसलर को पकड़ लेती है पुलिस, तो यहाँ बड़े बड़े जो मौलाना हैं इस बात को कहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं। वहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में वहाँ का मेयर मुसलमान बन कॉलेज और सकता है। यूनिवर्सिटी दे दे बम बनाने हाँ, के लिए। वहाँ का मेयर मुसलमान बन सकता है। यहाँ अगर मुसलमान वाइस चांसलर बन जाता है तो पुलिस पकड़ लेती है। वो वाइस चांसलर क्या करवा रहा था उस पर बहस कोई करेगा? बनो ना एपीजे अब्दुल कलाम, कोई नहीं पकड़ने जाएगा तुमको। हाँ, तुमको बनना क्यों है ओसामा बिन लादेन? मैं तो कह रहा हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ही नहीं, कोई पंचर भी लग रहा है, ईमानदारी से अगर काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा ना भाई, अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, तो फिर उसको कौन कुछ कहेगा? भाई जिसको जरूरत होगी जाएगा पंचर लगवाने के लिए, लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? इसमें क्या दिक्कत है? रास्ते में कहीं गाड़ी खराब किसी की हो जाती है, कोई ये पूछता है क्या ये पंचर लगाने वाला ये कौन है, गाड़ी ठीक करने वाला कौन है, हम इससे गाड़ी ठीक नहीं करवाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। जरूरत है, जरूरत से काम कराना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब जानबूझकर आप इशू क्रिएट करते हो, जब आपकी मंशा ठीक नहीं है, जब आपके दिमाग में केवल वो गंदगी भरी हुई है। अब ये जो किया है, हाँ, इसके बाद कौन सी बड़ी कंपनी नौकरी दे देगी इनको? उसने कितने मतलब जो ऐसे लोग होंगे, अब आप ये बताओ कि इन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया कि इज्जत अब कुछ लोग ये कह देंगे कि भाई एक जो गंदी मछली है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ तर्क लोग ऐसे देते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम तो मानते हैं कि कुछ गंदी मछलियां हैं, लेकिन उन गंदी मछलियों के बारे में जो अच्छी मछलियां हैं वो कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? हाँ, ये है, जब एक बुरा मुसलमान आतंकवादी बन के कहीं फट रहा होता है, हाँ। तब एक अच्छा मुसलमान चुप रहता है।
और उस पर भी कहते हैं कि नौजवानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, भटके हुए नौजवान हैं। ये समझ से परे। ये देखो, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप ये बताइए, निदा अहमद और पूरा टीसीएस का कांड सबके सामने है। 7-8 लोगों की टीम 10-12 लड़कियों के साथ क्या कुछ कर रहे थे, उसमें से एक बच्ची बाहर आ गई और फिर पुलिस ने बाकायदा कोवर्ट ऑपरेशन चला करके इस पूरा एक्सपोज किया। अब तो इस मामले को एटीएस देख रही, एटीएस या एनआईए देख रही। वहीं अमरावती में, महाराष्ट्र में, आप ये समझिए, एक लड़का 180 लड़कियों से संबंध बनाता है और उसके फ़ोन में तरह तरह के वीडियोस और फोटोज़ हैं। आपको क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या मकसद है? और उनको काम, दर्शकों आपको याद होगा, राहुल भाई आपको भी याद होगा, पिछले 2-3 साल पहले की खबर है, दिल्ली में कुछ लड़कियों की हत्या हो गई थी। जैसे राह चल रही है, पीछे से कुछ बोल रहा है, बात नहीं मानी तो उसकी हत्या हो गई बीच सड़क पे। ऐसे 2-3 केस आए थे, जिस केस में लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। अब इसके पीछे जो लोग बता रहे हैं वो ये है कहानी कि बाकायदा इनको ऊपर से व्हाट्सएप फॉरवर्डेड आते हैं। ये पूरा नेक्सस है बना हुआ, जहाँ ऊपर से जानकारी आती है कि आपको करना क्या है, और जो आपने रेट तय वाली बात कही वो बताया जाता है कि ऐसा कर दोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। अब वो उसके लिए जॉब है, वो उसको करना है। जिसमें लड़की चली जाती है या कबूल कर लेती है और इस्लाम को मान लेती है तो फिर मामला ऐसे ही रह जाता है। कुछ जिन मामलों में आपने देखा कि हत्या हो गई, वो रिफ्यूज़ल तक चले गए थे कि बाद में आपको एहसास हुआ, आपको लग रहा कि नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो गलत जा रही हूँ। लड़की ने मना किया। अब वो मना किया तो उधर से दबाव है, तुमको तो करना है, जो नहीं कर पाए तो मार दिए। ये है तरीका। तो ये तो हो गए, मतलब दिमाग में सोच करके आया है ना वो व्यक्ति की उसको, और फिर जो भी लोग हाँ। इसको गरीबी, मजबूरी, अशिक्षा से जोड़ते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड तो देखिए अपने साथ में वो लोग कर रहे हैं, इस देश के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। आप कर इस ही बात रहे को हैं। बताइए, ये लोग जो बड़ी बड़ी कलाकारी ये जो दिखाते हैं, ये इतने बड़े बुद्धिजीवी जो बनते हैं, वो ज्ञान जो बांटते फिरते हैं पूरे देश को बांट के रख दिया। देश को आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, एक खास धर्म को हमेशा मजहब को टारगेट किया जा रहा है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं इस देश के साथ में? आपको साफ साफ दिख रहा है। सच बोलो ना भाई, साफ साफ दिख रहा है। तुष्टीकरण की गोली ऐसी क्यों दे रहे हो, लेमन चूस उनको, हाँ। कि उनको लग रहा है कि हम गलती करते ही नहीं। वो रोज गलत हो रहे हैं, रोज गलती कर रहे हैं, रोज बम फोड़ रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं। आप उनको बचाने के लिए तुरंत सड़कों पर लोगों को उतारने के लिए तैयार हो। फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि आप टीसीएस के मैनेजर हैं, काम सब एक ही कर रहे हैं। एक ही काम कर रहे हैं, और घर में कोई मजदूरी कर रहा होगा वो भी उसी काम को कर रहा है, और कोई इतनी बड़ी कंपनी में बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बन गया, फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, वो भी इसी काम को कर रहा है। आप बताइए ना कि 8-10 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैसेज गिर रहे हैं उस व्हाट्सएप में कि ये लड़की नया ज्वाइन की है, इससे मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, अब इसको जो है हमको टारगेट करना है। ऐसी बातचीत है भाई उन चैट्स में, जहाँ जानबूझकर आपके बगल में बैठ के हम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। अब पहली बार राहुल जी का रिएक्शन ठंडा है, राहुल जी रिएक्ट नहीं किए तो मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं दूसरी बार भी बोलूँगा, मैं तीसरी बार भी बोल रहा हूँ, चौथी बार मैं पूछ रहा हूँ, राहुल जी आप क्यों नहीं गाली देते हैं? आपको पता है कृष्ण कैसे थे? आपको पता है महादेव कैसे थे? ये होगा ना जब आप अपने बच्चों को शास्त्रों से, और ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है। देखिए, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो कस्टम है, आप उसमें बच्चों को नहीं लगाएंगे और आपको लगता है कि अरे ये तो दुर्ता है, ये तो ब्राह्मणों का की दकियानी सी बनाया हुआ सिस्टम है, तो फिर जाएगी ना बेटी दूसरे सिस्टम में। एक तो पूरा क्यों लगा मतलब ये जो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये लोग काट भी नहीं कर पाते हैं। मतलब जो सिस्टम जो चलता हुआ आ रहा है, कोई किसी को मनुवादी, आज भी देखे अगर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो कह देंगे ये मनुवादी पत्रकार है, ये तो मनुवादी सोच है लोगों की। आपके हमारे घर में मनुस्मृति है? बताइए, है बताइए। हमने तो किसी आम हिंदू के घर में मनुस्मृति जब प्रकाश जी हम इस मीडिया फील्ड में आए उसके बाद में आकर के पता चला कि ये क्या सिस्टम है, क्या नहीं, मनुस्मृति जैसी कोई चीज भी है क्या? तो लेकिन संस्कार देखिए, अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आपको सिखाना ही पड़ेगा, उसको ये बताना ही पड़ेगा कि सामने वाले की इज्जत कैसे करनी है, बेइज्जती कैसे करनी है। तो इसीलिए अपने धर्म के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि
वो जो सामने वाले हैं उनकी मंशाओं के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है ये कब कोई तक काल्पनिक बचोगे बात भाई? है। कब ऐसा तक नहीं है बचोगे? कि हम बच्चों को सोच कब लें। तक ये कब तक ये नहीं बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करनी है, बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। अरे बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा जब बच्चा फंस जाता है, तो तब क्या होता है? आप इसको ये मान लें कि ऐसा होता नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि पहले तो आपको मानना पड़ेगा ये समस्या है, और अब ये विकट समस्या है। जहाँ अब हम लोगों ने पहले भी कहा, सोचिए कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार आर्मी के कर्नल पुरोहित, उस ऑफिसर को जो आर्मी के अंदर इंटेलिजेंस विंग का आदमी है, उसको पकड़कर इस देश में बड़े बड़े नेता हिंदू टेरर का वो करते हैं, उनको आतंकवादी बता दिया। हिंदू टेरर का ये करते हैं। और मुंबई ब्लास्ट होता है, कसाब कलावा बांध के आता है मेरे भाई। क्यों सोचा है कभी? तमाम पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ पर कलावा था, और उसी से कुछ महीने पहले कर्नल पुरोहित और उनकी टीम और बाकी साध्वी जो हैं भोपाल वाली, इन सबको पकड़ा गया, और पकड़ के हिंदू टेरर देश में नैरेटिव दिया गया कि क्यों? क्योंकि मैडम रोज सुन के परेशान थी कि हर आतंकवादी हमले में एक ही तबके का नाम क्यों आ रहा है। तो मैडम ने कहा कि एक फिल्म भी आई है उस पर, वो हॉटस्टार पर है, तो मैडम ने कहा कि इस नैरेटिव को हमको बदलना पड़ेगा। क्या हर मुसलमान आतंकवादी है? और उसके बाद ये नैरेटिव देश में लाया गया, कर्नल पुरोहित, समझौता, ब्लास्ट, और एक अच्छे आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर का जीवन कैसे एक सरकार ने बर्बाद कर दिया राहुल जी। अब जाके उनको उनके बैचेज और उनको सब कुछ मिला है। आज भी ये लोग देखिए वही तो काम कर रहे हैं। ये सेना का अपमान करना हो, चाहे महिला का अपमान करना हो, तो इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, और गलत काम करके तालियां भी बजाते हैं। तो आप सोचिए इन्होंने क्या तो किया होगा जब ये सरकार में थे। आज के जो नेता हैं भाई, जो सत्ता में हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं कि आप लोग क्या रहे थे देश के साथ में, क्या कर रहे थे आप, तो झूठ बात नहीं है। अब कोई ये कहता रहे कि भाई एक तरफ से आप देखते हो, देखिए बिल्कुल साफ है कि जब सामने से एक तरफ से देखा जा रहा है, तो इधर से भी एक तरफ से देखने में कोई बुराई है नहीं। आप यही तो सोच के तक बचोगे कि इंडियन आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर को ATS उठा लेती है, और उस पर आतंकवाद के चार्जेस, मिलिट्री ग्रेड के जो वो थे विस्फोटक थे, आरोपी की मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक मुहैया कराए गए, और उनका इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों में किया गया, समझौता ट्रेन ब्लास्ट में किया गया, और उसमें पूरा इन सबको पकड़ा गया बेमतलब की बात। और इसको इन्वेस्टिगेट कौन कर रहे थे? हेमंत करकरे साहब। हेमंत करकरे, वो हेमंत करकरे जिनकी खुद मृत्यु हो गई 26/11 की घटना में। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और पाकिस्तानी आतंकी आते हैं कलावा बांधकर। वो तो दिग्विजय सिंह ने किताब भी लिख दी थी, लॉन्च कर दिया था किताब। वो तो धन्य हो राहुल जी की कसाब जिंदा बच गया। नहीं, वो कलावा का जवाब देते रहते लोग। हाँ, देते रहते। और इसी देश में लोग कहते थे देखिए हिंदू टेरर, फिल्में बननी शुरू हो गई थी उसके ऊपर। इस लेवल का फ्रॉड जिस देश में हुआ है। बादल जैसी मूवी बॉबी देओल की याद है आपको? क्या दिखाया गया था उसमें? अरे इसकी एक और फिल्म है इसकी, शाहरुख खान और सुनील शेट्टी की, जिसमें भारत का मेजर जो है वो जानबूझकर चाहता है कि पाकिस्तान से लड़ाई हो, और उसी इंडियन आर्म फोर्सेस का एक जवान है जिसका नाम राम है। राम ये चाहता है कि पाकिस्तान से दोस्ती बरकरार होनी चाहिए। ये मेजर जानबूझ के लड़ाई कराना चाहता है। इस लेवल का फ्रॉड ये लोग पॉलिटिकल कर रहे थे, और अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, निकल जाते हैं, कोई रुकता नहीं है, लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, ये कहते हैं कि तो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी सरकार करवा रही है। ये चलता रहेगा, ये कोई। अब बात यही है कि दर्शकों को समझना ये पड़ेगा ना कि आपको जागरूक बनना पड़ेगा, और जो लोग नहीं समझ पा भाई उनको समझाओ। और पहले यही बात है सिंपल कि पहले तो ये समस्या है उसको समस्या मानो कि समस्या है। अगर ये समस्या है तो फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ आप देखेंगे भी। पहली ही बात में ना ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, हम बात नहीं करते। तो फिर आपकी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में चली जाए, व्हाइट हाउस में चली जाए, दुनिया के अंतरिक्ष में चली जाए, वहाँ पर भी कोई निदा खान उसको मिल जाएगी,
कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जहां आपकी बच्ची खतरे में हो सकती है, क्योंकि आपने उसको सही से नहीं पढ़ाया, आपने उसको सही धर्म का ज्ञान, सनातन का ज्ञान नहीं दिया, तो फिर बाद में रोने के अलावा कोई दूसरा चारा उधर होता नहीं है। बच्ची फ्रिज में ही कई बार मिलती है। दर्शकों, आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? जो टीसीएस का कांड जिस तरीके से सामने आया है, इवन अमरावती में मामला सामने आया है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए समाज के स्तर पर भी, और क्या सरकार इसके लिए कुछ कर सकती है, या फिर पहले समाज को ही, देश को ही जागरूक होना पड़ेगा? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।